हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच। रेक्टेंगुलर नोच से किस तरह डिस्चार्ज होता है। तो सबसे पहले यदि आप नोच समझेंगे तो नोच बेसिकली क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं टैंक में टॉप पे। ठीक है, जैसे आपने गांव वगैरह में देखा हुआ है, ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल के आगे एक टैंक बना होता है और उस टैंक में ओपनिंग होती है। वो ओपनिंग बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, नोच या बेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई टैंक में आपने स्मॉल ओपनिंग बना दी है टॉप पे, जहाँ से आपका वाटर निकलता है, उसको हम नोच बोलते हैं। ठीक है, और ओपनिंग कैसी हो सकती है, ओपनिंग रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, ट्रेंगुलर हो सकती है। तो ये सारे फिर रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगुलर नोच कहलाएगा, ट्रेंगल ओपनिंग होगी तो ट्रेंगुलर नोच कहलाएगा, ट्रिपेजोइडल ओपनिंग होगी तो वो ट्रिपेजोइडल नोच कहलाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो टॉप सरफेस होती है नोच की, वो टॉप सरफेस पानी की टॉप एज से क्या होता है, नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नोच बना हुआ है ना, ये जो ओपनिंग ऊपर है नोच है, और ये मान लीजिए कोई टैंक है और इस टैंक में वाटर फ्लो हो रहा है। तो जो नोच है इसका ये टॉप एज है, ये इसका टॉप एज है, और वाटर का टॉप एज क्या है यहाँ पर। तो वाटर का टॉप एज हमेशा नोच की टॉप एज से क्या होगा, ऊपर होगा। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसी रेक्टेंगुलर नोच से हम डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिस्चार्ज को हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो समझ लेते हैं। जो आपका नोच होता है उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको या मैं बोलूँ टॉप एज है नोच की, उसको बोलते हैं सिल और क्रेस्ट। ठीक है, इसको हम सिल और क्रेस्ट बोलते हैं। और जो वाटर का जेट आ रहा है, यहाँ से जो वाटर का जेट आ रहा है, इसका ऊपर वाले जो सरफेस होती है, टॉप लेयर होती है, इसको बोलते हैं नेपे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखेंगे आप यहाँ पे आगे देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा होगा। तो वाटर का, अब हमको थोड़ा डिस्चार्ज निकालना है तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एरिया तो ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे वेरी कर रही होगी। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है √2gh। तो यहाँ से, और एच कहाँ से मेजर करते हैं, आप फ्री सरफेस से मेजर करते हैं। तो हर पॉइंट पे क्या होगा, एच अलग अलग होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, एच अलग अलग होगा। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, नीचे होगी। तो इस तरह, तो आप इसका डायरेक्ट एरिया इंटू वेलोसिटी से डिस्चार्ज मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जहाँ पे हर पॉइंट पे आपका डिस्चार्ज वेरी कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, ये बेसिकली आप फ्रंट से देख रहे हैं, साइड से जब देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको नोच दिखेगा। तो हमने क्या किया, इसका डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। इस स्मॉल स्ट्रिप पे हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और इस स्मॉल स्ट्रिप पे डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के बाद उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बाई टेकिंग द लिमिट 0 to h, कैपिटल एच। और इसमें कैपिटल एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एच रिप्रेजेंट कर रहा है डेप्थ, पानी का जो डेप्थ है यहाँ पर, इसमें जो जेट है, जेट का डेप्थ बोल सकते हैं, जो जेट का जो डेप्थ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एच। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी ली है। एल क्या है, उसकी एल आपका जो नोच है उसकी लेंथ है। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। ये बेसिकली इस तरह का दिख रहा है, एक्चुअल प्रैक्टिस में होगा कैसा, एक्चुअल प्रैक्टिस में ये कुछ इस तरह का होगा, ये इस तरह से नोच होगा। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन जो होगा, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब आप इसमें एक चीज़ और देखिए, अब हम इस पर निकालते हैं। ये हमने निकाला यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, इस स्ट्रिप पे निकालते हैं। तो स्ट्रिप पे फ्लो की वेलोसिटी निकालें, तो फ्लो की वेलोसिटी क्या होती है, √2g। तो यहाँ से आपने एच ले लिया, तो आपने सबसे पहले निकाला थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालेगा √2gh फार्मूला होता है, तो √2g, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर की हाइट है वो एच है। अब इस स्ट्रिप का यदि आप एरिया निकालो, तो ये क्या रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है, एल है, और इसकी जो थिकनेस है वो हमने माना है डी। तो इसका जो एरिया आ गया, स्ट्रिप का एरिया डी इक्वल से आ गया LDH। ठीक है, और ये वेलोसिटी निकल आई। अब स्ट्रिप पे हम निकालते हैं डिस्चार्ज। तो यदि हम स्ट्रिप पे डिस्चार्ज की बात करें, तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है, या एक्चुअल डिस्चार्ज की बात करें, तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। देखो, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, तो यदि मैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मल्टीप्लाई कर दूं, देन व्हाट आई विल गेट द एक्चुअल डिस्चार्ज। तो अब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अभी हम स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिप का एरिया ले लिया DA, और यहाँ √2gh। तो स्ट्रिप का एरिया निकाल चुके हैं। स्ट्रिप का एरिया देखो आपने यहाँ पे निकाला है, स्ट्रिप का एरिया क्या है, LDH।
ऐसी वेलोसिटी निकाली आपने। तो वेलोसिटी निकालोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये एरिया होगा LDH और ये वेलोसिटी रूट लीजिए। ये आपने डिस्चार्ज निकाल लिया, ये डिस्चार्ज कहाँ पे निकाल लिया, ओवर द स्ट्रिप, जो आपने स्ट्रिप कंसिडर की है। अब आपको पूरा डिस्चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बाई टेकिंग द लिमिट 0 to h, जिसमें h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर की डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। या मैं अभी मैंने आपको जो जैसे बताया था, ये h रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो डेप्थ होगी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, h को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ले लिया अब यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, क्यू आ गया यहाँ पे, टोटल डिस्चार्ज आ गया 0 to। अब जिसमें सी डी है, एल है, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे, सी डी इंटू एल। अब रूट टू जी एच है, रूट टू जी एच में रूट टू जी बाहर आ जाएगा, तो रूट टू जी भी क्या है, कांस्टेंट है। अब रूट एच बचेगा, रूट एच का मतलब एच की पावर 1/2। अब एच की पावर 1/2 का यदि आप बोलेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो 1 + 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2 अपॉन 1 + 2 अपॉन +1, तो ये 3/2 आ जाएगा। एच की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब ये 3/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी डी एल रूट टू जी एच की पावर 3/2, ये आपने क्या किया, लिमिट ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ गया फाइनली डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का थ्रू द रेक्टेंगुलर नोच, Q = 2/3 सी डी एल रूट टू जी एच की पावर 3/2। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, डिस्चार्ज दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना, जो नोच की लेंथ है, और दूसरा हेड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज इट, इन द कमिंग वीडियो वी विल सी सम